जय हिंद मित्रों, देखिए आप लोगों के बीच में एक नया टॉपिक, स्पेशल टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। आज आपको बेटा देखो, वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये वाला टॉपिक हम लेकर के आए हैं। इसको बड़े कायदे से समझना है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा बेटा, इसको बड़े कायदे से समझते हैं। पहले तो सबसे पहले बिना सब चीजें पढ़े हुए आप लोगों को पहले 4 चीजें समझना है। क्या पढ़ना है? 4 चीजें। कौन कौन? एक सबसे पहले जानेंगे अपन लोग सामान्य क्या होता है। सामान्य, सामान्य। दूसरी चीज होती है बेटा, एक होती है संकटापन्न। क्या होता है? संकटापन्न। एक होती है संकटाग्रस्त। एक होती है विलुप्त। क्या? ये 4 चीजें जान लो पहले। सामान्य, संकटापन्न, संकटाग्रस्त और विलुप्त क्या होता है। सामान्य मतलब नॉर्मल। सामान्य मतलब, सामान्य मतलब, सामान्य मतलब नॉर्मल। सामान्य मतलब साधारण। भैया ध्यान से, जिसको कोई भी संकट अंकट ना आए, हम भी रहते हैं, कोई भी जीव जंतु बराबर से सभी मात्रा में सब लोग रहे, उसको क्या बोलेंगे? सामान्य। और असंकटापन्न, संकटापन्न। देखो संकटापन्न तो संकट एक तोड़ हो जाता है, कैसे बने? संकट धन उत्पन्न। संकट धन उत्पन्न, जिसमें संकट क्या होने वाला है? आने वाला है। संकट आने वाला वो क्या होगा? संकटा। और संकटाग्रस्त, संकटा, जिसमें संकट बेटा क्या हो गया है? संकट आ गया है। जिसमें संकट आ गया है वो क्या कहलाते हैं? संकटाग्रस्त। और जिसमें संकट बेटा क्या होने वाला है? संकट आने वाला है। जिसमें संकट आने वाला है वो क्या कहलाएगा? और जिसमें संकट आ गया है, और जो भैया संकटों के कारण पूरी तरीके से क्या हो गया है? खत्म हो गया है, वो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं है, बिल्कुल सही है। संकट खत्म। आगे बात समझ में? भैया ये अब हम बेटा बिल्कुल पढ़ाई कर रहे हैं, नॉर्मल है बिल्कुल। हम भैया महोबा में आके पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ नहीं है। हम कहाँ हैं? कहाँ है? सामान्य। कहाँ है? सामान्य। और बेटा ओते पे हमारे पापा ने, हमारी मम्मी ने, हमारे पापा ने, हमारी बुआ ने, हमारे फूफा ने और तो तैयारी कर रहे हैं कि हम भैया फलानी फलानी रिश्तेदारी में, फलानी फलानी में एक बिटिया है, और तो ये एक संग एक है, हुकवा दो। कहो जे संकट आने वाला है। और भैया संकट आ गया, इसके बाद भैया क्लियर हो गई के बाद एक दिन तारीख निश्चित भाई कि फलानी फलानी तारीख के 9 दुर्गा की 7 एक हैं, 9 दुर्गा की 7 एक हैं, वे आ रहे हैं। वे चले आ गए मंदिर में, हम पहुंच गए, और तैसे चली आई, ऐसे से हम तने चले गए, ठीक है। उन्हें पकड़ो, उन्होंने पकड़ो, और सबने कहोगो संकट ग्रस्त क्लियर का ब्याह का होगो, क्लियर होगो। एक बाद जब ब्याह क्लियर होगो तो भैया ये क्या हो गए? शादी हो गई। शादी होने के बाद भैया नीलो ड्रम खोलो, वो में हमारे 3 बंगा आते, हम क्या हो गए? समझ में आओ कि नहीं आओ? बोलो। सामान्य, बिल्कुल सही से राते बात चलन लगी, आने वाला है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये भैया जिसमें बेटा नॉर्मल हो, सामान अभी कुछ नहीं हुआ,
जिसमें बेटा संकट आने वाला है। फिर संकटग्रस्त मतलब संकट। बात चली कि भैया जंगल कटने हैं, संकट आने वाला है जीव जंतुओं पेड़ पौधों के ऊपर। कैसे जंगल बात चल रही है, संसद भवन में जंग बात चल रही है, तो रोड डाल रहे हैं, तो भैया जीव जंतुओं के क्या होते जितने उन्हें भगाने पर है और जंगल के क्या करने पर है, काटने पर है। तो भैया कहा है जंगल ही आ गई मशीन है, चलन लगो आ रहा और पूरे जब जंगल अगल कट गो तो क्या होगो। आगे बात समझ में बोलिए, ये बातें आप लोगों के समझ में आई कि नहीं आई? सामान्य संकटापन्न और संकट ग्रस्त। इसके बाद बेटा आगे बढ़िए, आप इतनी बातें तो जी तो आपके समझ में आ गई। अब देखिए बेटा टॉपिक आता है, सबसे पहले पढ़ेंगे जीव मंडल रिजर्व। क्या कहलाता है? जीव मंडल रिजर्व। जीव मंडल रिजर्व क्या कहलाता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व इंग्लिश में बोलते हैं बायोस्फीयर RESERVE बायोस्फीयर रिजर्व। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जीव मंडल रिजर्व या भैया कौन सा? इंग्लिश में बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। ये क्या है, कोई बता सकता है? एनीबॉडी कोई बताओ बेटा ये क्या है? ध्यान समझिए, जीव मंडल रिजर्व मानव को अलग किए बिना ही, मानव को पृथक किए बिना ही जीव जंतुओं की रक्षा करना क्या कहलाता है? जीव मंडल। बात समझ में आई कि नहीं आई? मानव को, मान लो अपना जो क्षेत्र है सुपर 30 क्षेत्र है, इसमें मानव भी रहता है, पेड़ पौधे भी लगे हैं, जीव जंतु भी रहते हैं। तो ये क्या है बेटा? जीव मंडल। मानव को पृथक किए बिना ही जीव जंतु पर्यावरण की भैया रक्षा करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बेटा? मतलब मानव को पृथक, देखो लिख के बताएं, मानव को पृथक किए बिना ही, मानव को पृथक किए बिना ही जीव जंतुओं को क्या देना बेटा? संरक्षण देना। क्या देना? संरक्षण दिया जाता है, संरक्षण दिया जाता है। उसे भैया क्या बोलते हैं? उसे भैया क्या बोलते हैं? जीव मंडल रिजर्व। के बड़ी कायदे समझते चलना है। अब तुमसे जब भी कोई भी पूछेगा बायोस्फीयर रिजर्व या जीव मंडल रिजर्व क्या कहते हैं, तो समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलिए। इनमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु या पादप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पादप पाए जाते। पादप मतलब पेड़ पौधे, पादप रहते हैं। ये बात आप लोगों के समझ में आई कि नहीं आई? एक बार समझो बेटा, जीव मंडल रिजर्व जी बेटा बहुत कायदे से पढ़ने, पर्यावरण पढ़ा रहे हैं हल्को सो।
ज्योग्राफी में काय को चैप्टर पढ़ा रहे? पर्यावरण को। बड़े कायदे समझना बेटे, बहुत पेपर में आते हैं। पर्यावरण का एक चैप्टर अलग से रहता है, तो उसी टॉपिक का ये पढ़ा रहे हैं हम। बड़ी कायदे समझ लियो, यही से अच्छी पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है, हर पेपर में आता है। चाहे सुपर टेट दियो चाहे जाए को दियो, पेपर में आता है, तो बस इससे क्वेश्चन बनेंगे। जीवमंडल रिजर्व क्या कहलाता है? जीवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व, बड़े कायदे से समझ लियो ध्यान पूर्वक, कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या बोलते नहीं है पेपर में यार, जो कैसे चैप्टर देखो पर्यावरण, तो पर्यावरण कहाँ पढ़ना है? पर्यावरण में तो पर्यावरण में जैसा जो पढ़ा रहे ये पर्यावरण। अगली बात समझ में, तो जीवमंडल रिजर्व है जो मानव को पृथक मानी का होते अलग करना, तो मानव को पृथक किए बिना ही, मानव के भैया भगाने का नहीं है, जहां मानव रहते हो तो रहने दो, मानव को पृथक किए बिना ही जीव जंतुओं का क्या देना बेटा? जीव जंतुओं को संरक्षण दिया जाए। संरक्षण मतलब उनकी रक्षा की जाती है, उसे भैया क्या बोलते हैं? जीवमंडल रिजर्व। इसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु या पादप रहते हैं, मतलब मानव भी रहे होता ही पेड़ पौधे की भैया सुरक्षा भी, और पेड़ पौधे भी लगाए की योजनाएं हैं, जीव जंतुओं की रहे की योजनाएं हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा? बात समझ में आ गई कि अग्नि आई? जीवमंडल रिजर्व आपको समझ में आया क्या होता है? बायोस्फीयर बेटा रिजर्व आपको समझ में आया क्या होता है? क्या होता है? मानव को पृथक किए बिना ही, मानव को पृथक किए बिना ही जीव जंतुओं को संरक्षण दिया जाता है, उसे जीवमंडल रिजर्व कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के कौन कौन आते हैं? अब बेटा ध्यान से समझ लो, एक चीज आई, राष्ट्रीय उद्यान क्या है? क्या राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? दिखाई दे रहा है ना? बात आई बेटा काय की? राष्ट्रीय उद्यान की, कि राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है। ध्यान से समझिएगा, राष्ट्रीय उद्यान बेटा क्या होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेशनल पार्क। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। परीक्षा में भर भर के पूछे जाते हैं, ध्यान से सुन लो। परीक्षा में बेटा कैसे पूछे जाते हैं? भर भर के पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहा हूं मैं राष्ट्रीय उद्यान आपको, तो ध्यान से समझ लीजिएगा बेटा राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं। इसमें उन जीवों को रखते हैं जो बेटा संकटापन्न होते हैं। किसको रखते हैं? इसमें बेटा किसको रखते हैं? इसमें संकटापन्न जीवों का संरक्षण दिया जाता है। पहले लिख दें समझ में आए। इसमें संकटापन्न, और संकटापन्न हम पढ़ा चुके का, संकटा जिन पर क्या आने वाला है, जिन पर संकट आने वाला उसको क्या बोलेंगे? संकटा। जैसे बेटा हाथियों पर बहुत क्या आ रहा है? संकट आने वाला है। आपने एक गौरैया भैया पक्षी देखो, गौरैया कौआ गांव बस में रह गए, अब शहर में तो रह ही नहीं गए। हाथी जाओ भैया, जुलूस निकलते अपने यहाँ महोबा में, जुलूस कजरिया वाला जुलूस निकलता है ना, महोबा की कजरिया, मुस्करा के जवारे। हमने खुद अपने मुस्करा के जवारन में बेटा हमने 50-50 हाथी दिख ले हमने भाई, 10-12-20-25 साल पहले, 10-12 साल पहले हमने बेटा कम से कम 40-40 हाथी दिख ले। और आज की स्थिति ऐसी है, कहूँ 2 हाथी कहीं 3 हाथी, तो भैया हाथी क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेटा इसलिए विलुप्त हो रहे हैं क्योंकि उनको वैसा माहौल नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? माहौल नहीं मिल रहा है, उनको वैसा पर्यावरण नहीं मिल रहा है। पहले मानव पहले पशुओं की रक्षा करते थे, अब भैया अब पशु ही मानव की रक्षा कर लें। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? इसमें बेटा संकटापन्न, कौन से? संकटापन्न जीवों को क्या दिया जाता है? संकटापन्न जीवों को संरक्षण दिया जाता है। क्या दिया जाता है बेटा? संरक्षण दिया जाता है, जिसको भैया क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय। और इसमें बेटा मानव के परिवेश में क्या होता है?
इसमें मानव को पृथक और इसमें मानव को क्या कर दिया जाता है, अर्थात बेटा इनमें राष्ट्रीय उद्यानों में मानव का जाना क्या हो जाता है, वंचित हो जाता है। मानव को क्या नहीं कर सकते, इसमें मानव का प्रवेश रोक दिया जाता है। घूमन जा सकते ऐसे ही, और घूमे को बेटा सब रीजन जो है घूमे के लाने भी वर्जित हो जातो, लेकिन घूमे के लाने की वजह से कि राष्ट्रीय उद्यान के बेटा ज्यादा ध्यान नहीं दो जाता, तो राष्ट्रीय उद्यान से कैसे कुछ फायदा नहीं है। तो ऐसे घूमे के लाने एक गाड़ी चलाते हैं, रोड बनाते हैं महाराष्ट्र उद्यान में, क्यों मैं बैठो और भैया का हो जाओ घूम बस आओ, तो घूमे हो तुम घूमन जाओ तो मैं तुम कहते हो पैसा, तो कम पैसा है कि ना है, तो इस वजह से राष्ट्रीय उद्यान में घूमे के लाने। लेकिन जो नहीं है कि मानव के बिना उखे सिक्योरिटी के मानव घुस जाए, चलो चारों काट ले आइए, तो ऐसे नहीं घुस सकता, सिर्फ घूमे के उद्देश्य से अपनी सिक्योरिटी से घुस सकते हैं। तो ये में भैया राष्ट्रीय उद्यान में मानव का भैया प्रवेश क्या है, रोक दिया जाता है। इसमें मानव भैया क्या नहीं हो सकते, जो भैया जिन पर संकट क्या हो सकता है, संकट बेटा आने वाला है, जिन पर संकट क्या है ना, क्या होने वाला है। जैसे हाथी है बेटा, तो हाथियों विलुप्त हो रहे हैं, तो हाथियों पर संकट क्या होने वाला है, तो उनको सब हाथियों को पर भैया क्या कहाँ रखा जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान। समझ में आ गो। जिन जीव जंतुओं को बेटा जिन पेड़ पौधों पर कई पेड़ पौधे ऐसे हैं कि भैया कई पेड़ पौधे ऐसे हैं कि विलुप्त हो रहे, बहुत कम पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, है ना, तो वह उन पेड़ पौधों को बेटा कहाँ लगाया जाएगा, ताकि भैया अपने देश से वो प्रजाति या वो पेड़ या वो जीव जंतु क्या ना हो सके, विलुप्त ना हो सके। तो उनकी भैया सुरक्षा, उनको संरक्षण कहाँ दिया जाता है, तो राष्ट्रीय उद्यान जान गए क्या हो, बोलो, जीव मंडल रिजर्व जान गए क्या होता है, कैसन बा, सही है, हट के मिल रहा हो कि नहीं मिल रहा हो, हट के कुछ चीज अच्छी समझ में आ रही कि नहीं आ रही, हाँ बैठे हो तो कोई दिक्कत तो नहीं है। जीव मंडल रिजर्व क्या होता है बेटा, मानव को पृथक किए बिना ही जीव जंतुओं को संरक्षण दिया जाता है, मानव भी वही में संरक्षण होते हैं, उसको क्या बोलते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु या पादप भैया पेड़ पौधे रहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, इसमें संकटापन्न जीवों को क्या दिया जाता है, जिनमें संकट क्या होने वाला है उसको बेटा संरक्षण दिया जाए, क्या होगा, क्या कहलाएंगे। इसमें मानव का प्रवेश होना क्या है, इसमें मानव का प्रवेश होना क्या है बेटा, बात समझ में आ गई कि नहीं आई, बोलो। एक होता है बेटा वन्य जीव अभयारण्य, एक क्या होता है, एक चीज भैया क्या होती है, वन्य जीव, ये तो दिखाई दे रहा है, ये तो लिख दे इनका, लो वन्य जीव अभयारण्य। एक शब्द क्या आया बेटा, वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या, वाइल्ड लाइफ और बेटा सेंचुरी, सेंचुरी की स्पेलिंग क्या है, SAN SANCTUARY, सही है, लिख लो ऐसा ही। वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बेटा इंग्लिश सा पढ़ रहा हो तो अर्थ समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो, जब इंग्लिश की कोचिंग पढ़ा तो फिर इंग्लिश दिखिए, अब तो सिर्फ हम समझा रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ वन्य जीव अभयारण्य को बोलते हैं। हम इंग्लिश से स्पेशल तो पढ़ाना हो रहा है तो गलत चीज है ना, तो सिर्फ जो चीज पढ़ा रहा हो वही चीज समझ, आगे बात खकोर ना लायक कहूं को। तो वन्य जीव अभयारण्य समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, का लिखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है इसको समझो बेटा। यो बेटा ए ध्यान समझ लो, जो लड़का उनको जो का पापा, जो लड़का का होते और पापा का होते। राष्ट्रीय उद्यान का ही रूप क्या है, बस अंतर क्या है, अंतर ये है कि बेटा राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है छोटा और वन्यजीव अभयारण्य क्या होता है। बात समझ में आ गई। इसमें भी बेटा उन जीव जंतुओं को रखा जाता है जो बेटा क्या हो, संकटापन्न हो। संकटापन्न मतलब जिन पर संकट, उनको बेटा काय में रखा जाता है। और संकटापन्न जीवों को भी किस में रखा जाता। लेकिन बस बात ये है कि ये छोटा होता, ये कम एरिया में होता, और ये भैया क्या होता। तो राष्ट्रीय उद्यान का ही बड़ा रूप क्या कहलाता है, राष्ट्रीय उद्यान का ही बड़ा रूप क्या कहलाता है बेटा, राष्ट्रीय उद्यान का ही बड़ा रूप वन्यजीव अभयारण्य के होता है। कहलाता है। तीनों चीज समझ में आई कि नहीं आई। जीवमंडल रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य। अपन के बेटा जी बहुत पेपर में पूछे जाते ये तीनों, बार बार के पूछे जात कि फलाना फलाना दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कौन से राज्य में, यूपी, कान्हा, राजा जी कहाँ है, नामदफा, अरुणाचल प्रदेश। अब सब ट्रिक से सिखान तो मैं बेटा कॉमेडी कर करके ऐसे सिखा दे, रटवा देन उंगलियन में गिनवान ऐसी माला की तरह, फलानो डेकानो, चुटकियन में खिलान, चुटकियन में। कल से बेटा अगली बात समझ में। तो हमने आपके तीन चीजें बताई, वन्यजीव अभयारण्य, जीवमंडल रिजर्व और भैया का, तीनों में अंतर समझ में आ गया। जीवमंडल रिजर्व क्या है, नहीं तो वन जीवमंडल रिजर्व क्या है, इनमें संकट नहीं आता है, मानव को पृथक किए, मानव भी रहते हो में। मान लो मुर्गी पालन कर लो, हमें नहीं तो मुर्गी पालन करो, तो मानव भी ये होता ही, और मुर्गियन को क्या कर रहे हैं अपन, तो जीव जंतुओं के संरक्षण दे रहे कि नहीं दे रहे, कहा वो समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो। राष्ट्रीय उद्यान, इसमें मानव का जाना वर्जित रहता है, और इसमें बेटा किन जीवों को रखा जाता है, जिनमें संकट, काला कौआ काट खाएगा तो कालो वाला कौआ देखेगा मिलाते का, पता नहीं कहाँ हो गए, तो काले कौए को भैया कहाँ रखा जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान में। नालक उनको ऐसे ही बनाया जाता है उसी तरीके से सिस्टम कि वो भागे ना। हाँ, वन्यजीव अभयारण्य क्या कहलाता है, राष्ट्रीय उद्यानों का ही बड़ा रूप क्या कहलाता है। अब तक डाउट रहेगा तो कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, वन्यजीव अभयारण्य क्या होता है, जीवमंडल रिजर्व क्या होता है, अब तो मैं डाउट रहेगा, बोलो समझ में आ गया ना, एनी डाउट बोलो भैया, समझ में आ रहा है, क्लियर सबको, एक मिटार दें।